इस एपिसोड में 6 साल पहले जो हुआ है वह दिखाया जाता है, कैसे वह आदमी बच जाता है जिसे हारून नहीं मारता है और उसकी जान बख्श देता है, लेकिन गोकू को वह आदमी मार देता है और वहां से बच कैसे जाता है और अपने आप को कैसे 19वां फूमा सरदार घोषित कर लेता है। अब वह पुलिस वाला अपने घर आता है, लेकिन उसकी वाइफ और बच्चा पहले ही मर चुके हुए होते हैं। अब हारून को बिल्डिंग से बाहर आते दिखाया जाता है और कारानीतो उससे पूछती है, तुम उस आदमी को पहले से कैसे जानते हो? और वह कहती है, देखो उसने मुझे पीला फूल दे दिया है। हारून उससे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है, बस मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मिसासा और मासूरा एक साथ डिनर कर रहे होते हैं और उसके साथ कुछ पल बिताने को कहती है। कारानीतो हारून को अपने घर ले जाती है। वह उससे बताती है आग लगने वाली बात के बारे में, कैसे जब आग लगी थी जो बच्चा उसमें बचा था वो लड़की मैं ही हूँ। फिर उससे पूछती है, हारून तुम कौन हो? लेकिन हारून कुछ जवाब नहीं देता और अपनी अलमारी खोल कर दिखाती है कैसे वह एक रिसर्च कर रही है जिन लोगों के बारे में जो लोग अचानक गायब हो जाते हैं, और उस क्रूज शिप के बारे में भी बताती है और कैसे अब से 6 साल पहले राष्ट्रपति गायब हुआ था उसके बारे में भी उस सब रिसर्च कर रही होती है। अब हारून उस अलमारी के सामने आता है, उन सबको देखता है। वहाँ पर उसके भाई की भी फ़ोटो लगी हुई होती है। कारानीतो हारून से कहती है, तुम्हारी फैमिली इतनी छुपी हुई क्यों रहती है? यह तो मुझे पता है कि तुम आम लोग नहीं हो। फिर वह यह भी कहती है, तुमने ही मेरी क्लब में जान बचाई थी। हारून बोलता है, तुम मुझसे क्लब में एक्सीडेंटली नहीं मिली हो। हारून बोलता है, मेरा कोई वजूद नहीं है। फिर वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह उससे बोलती है, मैं इस सब रिसर्च के बारे में अब एक आर्टिकल लिखूंगी। ओकी को कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तवारा हैंडलर को कॉल करता है और बताता है, तुमने मेरे मना करने के बाद भी मेरी वाइफ को काम पर क्यों रखा? उस पर हैंडलर कहता है, तुम्हारी फैमिली कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है, ऐसा तुम्हें लगता है? हैंडलर बोलता है, तुम्हें अपने पुराने रूप में वापस आना होगा। तवारा बोलता है, मेरी फैमिली से दूर रहो, अब मुझे कभी कॉल मत करना। नेगी उसी अननोन आईडी वाले से बात कर रही होती है और बताती है उसने स्क्रॉल ले लिया है और वह आईडी वाला उसे मिलने के लिए किसी जगह बुलाता है। अब मासूरा मिसासा को प्रपोज कर देता है, लेकिन उसके पास कॉल आती है और वह यूको को छोड़कर वहां से चला जाता है। अब हारून हैंडलर से मिलता है और बताता है फूमा फिर से जिंदा हो गया है और उसके लोग पुलिस में भी हैं और उसने एक नया धर्म गुरु बना रखा है। हैंडलर बोलता है, जो तुम्हें करना है उसे रोकने के लिए करो। उधर कारानीतो आर्टिकल लिख लेती है अपने लैपटॉप में और उसे अपने बैग में रख लेती है। अब यूको उस मासूरा का पीछा करती रहती है और पीछे करते करते एक जगह पहुंच जाती है। अब ओकी बताता है जो उसे इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें क्रूज वाली शिप पर जिसका नाम मिला होता है वह नाम मासूरा का होता है। अब हैंडलर कबूतर के द्वारा तवारा के पास एक मैसेज भेजता है। अब दिखाते हैं हारून कैसे कारानीतो का लैपटॉप और बाकी की रिसर्च की हुई चीजें कैसे चुरा लेता है। हारून फूल की जांच के लिए ऑफिस भेज देता है और बाकी के डॉक्यूमेंट्स को जला देता है। नेगी भी अननोन आईडी वाले इंसान के पास पहुंच जाती है, वैसे स्क्रॉल देती है और उससे कहती है मेरा सामान दो वापस, और वह उसका सामान वापस दे देता है। और जैसे ही वह अपना मास्क उतारता है तो वह उसका भाई नहीं होता बल्कि मेट्रो वाली लड़की होती है। नेगी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां फूमा के लोग आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। लेकिन यूको भी वहीं पर पहुंच जाती है क्योंकि वे मासूरा का पीछे कर रही होती है। अब दिखाया जाता है नेगी कैसे बेहोश हो जाती है और उसकी मम्मी यूको उसको कैसे बचाती है। अब जैसे ही तवारा घर पहुँचता है उसके पास खबर आती है और वह निंजा का सूट पहनकर उस इंफॉर्मेशन देने वाली जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर यूको और नेगी लड़ रहे होते हैं। फाइट स्टार्ट हो जाती है। वह तीनों मिलकर सबको मार देते हैं, लेकिन मात्सुरा को वह जिंदा रखते हैं क्योंकि उससे इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।